दीपारी का आपका विनय क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम अजमेर जिला दर्शन पढ़ रहे हैं। जो पिछले 2 क्लास हम जिला दर्शन के पढ़ चुके हैं। आज तीसरी क्लास है अपनी जिला दर्शन की। इसके बाद आज पहले हमने जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण पढ़ा था, उसके बाद में हमने अजमेर का पर्यटन पढ़ा और आज पढ़ेंगे हम अजमेर की आस्था के केंद्र। अजमेर के आस्था के केंद्र। अजमेर के आस्था के केंद्र। पहले हम पढ़ेंगे सोनी जी की नसियां। सोनी जी की नसियां। ये सोनी जी की नसियां कहां पर है भाई? अजमेर में है। कहां पर है ये? अजमेर में। सोनी जी की नसियां। सोनी जी की नसियां क्या है? ये एक जैन मंदिर है। क्या? एक जैन मंदिर है। यह एक जैन मंदिर है। सोनी जी की नसियां। और प्रतिमा किसकी है इसमें? प्रतिमा जो सोनी जी की नसियां है, इसमें प्रतिमा किसकी है? इस प्रकार से मंदिर में प्रतिमा होती है। इस प्रकार से इसमें प्रतिमा किसकी है? ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है। ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है। ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है यह सोनी जी की नसियां। निर्माण कब हुआ था इसका? तो सोनी जी की नसियां जो मंदिर बनाया गया था, इसका निर्माण हुआ 1864 में। तो सोनी जी की नसियां तो मतलब निर्माण किसने किया? याद रखने के लिए कि सोनी ने करवाया था इसका निर्माण करवाया था इसका मूलचंद सोनी ने। मूलचंद सोनी। पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण या पूर्ण निर्माण जो कंप्लीट तैयार हो गया था वापस से बाद में, ये इनका पुत्र था टिकमचंद सोनी। (1865) में करवाया था टिकमचंद सोनी। टिकमचंद सोनी इनका एक था, ये पुत्र था। वो मतलब पूर्ण निर्माण करवा दिया इसने। पूर्ण निर्माण करवा दिया इसका टिकमचंद सोनी ने। सोनी जी की नसियां है, एक जैन मंदिर है। इसमें प्रतिमा ऋषभदेव आदिनाथ को समर्पित है। ये निर्माण 1860 में मूलचंद सोनी ने करवाया था और पूर्ण रूप से निर्माण करवाया था 1865 में टिकमचंद सोनी ने करवाया था इसका। इसके निर्माण में 400 केजी सोने का प्रयोग हुआ है। निर्माण में 400 केजी सोने का प्रयोग। याद रखना है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, आगे बताऊंगा इसके बारे में। इसके निर्माण में 400 केजी सोने का प्रयोग हुआ है। इस मंदिर के कुल 2 भाग हैं। इस मंदिर के कुल 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। फर्स्ट और सेकंड। अब 2 भागों में इसको किस प्रकार से बांटा गया इसको? एक तो है नसियां और एक है स्वर्ण मंदिर या अधरभाग। अधर इसका जो आंतरिक भाग है, इस किससे बना हुआ है?
सोने से है। किससे बना हुआ है ये? सोने से बना हुआ आंतरिक भाग। इस मंदिर के दो भाग हैं। एक खासियत और भी देखिए इसके बारे में हम, या एसआई एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। एसआई एग्जाम में राजस्थान का एक ऐसा मंदिर, राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जिसका आंतरिक भाग सोने से निर्मित होने के कारण उसे स्वर्ण मंदिर या अक्षरधाम कहा जाता है। राजस्थान का एक ऐसा मंदिर, ऐसा ही एग्जाम पूछा गया था क्वेश्चन। राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जिसका आंतरिक भाग सोने से निर्मित होने के कारण, सोने से निर्मित होने के कारण स्वर्ण मंदिर या अक्षरधाम कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर या अक्षरधाम कहा जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन इसीलिए कहा गया क्योंकि इस आंतरिक भाग में 400 केजी सोने का प्रयोग किया गया है। 400 केजी सोना खूब होता है, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे में पूछा गया था। राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जिसका आंतरिक भाग सोने से निर्मित होने के कारण स्वर्ण मंदिर या अक्षरधाम कहा जाता है। वो कौन सा है? सोनी जी की नसिया। कौन सा है? सोनी जी की नसिया। यह लाल रंग में निर्मित होने के कारण लाल मंदिर भी कहा जाता है। लाल रंग में निर्मित होने के कारण लाल मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल मंदिर भी कहा जाता है। लाल रंग में निर्मित होने के कारण लाल मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर दूर से देखने पर 2 मंजिला दिखाई देता है, लेकिन ये 1 मंजिला ही है। यह दूर से देखने पर 2 मंजिला नजर आता है। लेकिन यह 1 मंजिला ही है। एक बार आप दोबारा देखो इसके बारे में। यह सोनी जी की नसिया कहां पर है? अजमेर में है। यह क्या? एक जैन मंदिर है। इसमें प्रतिमा किसकी है? जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित। निर्माण 1864 में किसने करवाया था? मूलचंद सोनी ने। और पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? 1865 में टिकमचंद सोनी ने, जो मूलचंद सोनी के पुत्र हैं। इस मंदिर के देखें तो कुल 2 भाग हैं, एक तो नसिया, एक स्वर्ण मंदिर या अदर भाग। इसी के जो सोनी जी की नसिया, यहीं से ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एक ऐसा मंदिर जिसका आंतरिक भाग सोने से निर्मित होने के कारण स्वर्ण मंदिर या अक्षरधाम कहा जाता है। अक्षरधाम देखे तो गुजरात में भी है, दिल्ली में भी अक्षरधाम है। तो इसमें 400 केजी सोने का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर लाल रंग में निर्मित होने के कारण लाल मंदिर भी कहा जाता है। यह दूर से देखने पर 2 मंजिला नजर आता है, लेकिन यह 1 मंजिला ही है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा है ब्रह्मा जी का मंदिर। जो पुष्कर कहां पर है? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर। पुष्कर
में ब्रह्मा मंदिर। अब ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं है। ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया इसके बारे में कोई नहीं जानता। हाँ, पुनर्निर्माण इसके साथ में मिलता है हमें। इसका पुनर्निर्माण है वो किसने करवाया, पुनर्निर्माण करवाया था 18वीं सदी में गोकुल चंद पारीक ने। 18वीं सदी में गोकुल चंद पारीक। ब्रह्मा जी का मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, गोकुल चंद पारीक ने। कब करवाया था, 18वीं सदी में। विश्व का एकमात्र मंदिर, विश्व का एकमात्र मंदिर कौन सा मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर। जिसकी विधिवत रूप से पूजा होती है। वैसे तो ब्रह्मा मंदिर कई है, लेकिन यह एक ऐसा मंदिर है जिसकी विधिवत रूप से पूजा होती है, तो इसलिए इसे विश्व का एकमात्र मंदिर भी कहते हैं। ब्रह्मा मंदिर कहां पर है, पुष्कर अजमेर में है। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में मानते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी के और भी मंदिर हैं, शीत का मंदिर भी है और भी है, लेकिन यहां पर क्या है कि विधिवत रूप से पूजा होती है, तो इसलिए इसे एकमात्र मंदिर कहते हैं। अब देखो, कर्नल जेम्स टोड ने, यह कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने क्या बता कि ब्रह्मा मंदिर के बाहर क्या देखा, गिरजाघर के समान क्रॉस चिन्ह देखकर चकित रह गए। गिरजाघर के समान मान क्रॉस चिन्ह देखकर चकित रह गए। मतलब एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसके सामने क्या है कि क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। किसके, ब्रह्मा जी का मंदिर है, क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है, जो कर्नल जेम्स टोड इसे देखकर क्या गए, चकित रह गए थे। अब देखो, ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, कहां पर है, पुष्कर में। यहां पर क्या, पुष्कर का मेला ही बढ़ता है। यहां पर क्या बढ़ता है, पुष्कर मेला। ये पुष्कर मेला कहां बढ़ता है, जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, मंदिर से बाहर, मंदिर के बाहर बढ़ता है पुष्कर का मेला। तिथि क्या है, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है पुष्कर का मेला। इसके उपनाम भी है। जो पुष्कर का मेला बढ़ता है, इसके अन्य उपनाम भी जान जाते हैं, जैसे मेरवाड़ा का कुंभ, मेरवाड़ा का कुंभ, अजमेर मेरवाड़ा, इसे मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है, पुष्कर का है। ये पुष्कर के देखो, अब पुष्कर के बारे में देख लो आप, यह है पुष्कर। पुष्कर को और क्या कहते हैं, आपने सुना होगा इसके बारे में, 100 मंदिरों का शहर, क्या कहते हैं पुष्कर को। सौ मंदिरों का शहर, क्योंकि पुष्कर में बहुत सारे मंदिर हैं, तो इसलिए पुष्कर क्या कहते हैं, 100 मंदिरों का
शहर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोंकण तीर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोंकण तीर्थ। कोंकण तीर्थ किसे कहते हैं? पुष्कर कहते हैं। एक चीज आपने और देखी होगी इसके बारे में, तीर्थराज भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? तीर्थराज। राज, ये क्या कहते हैं? तीर्थू का मामा। देखो, तीर्थू का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। अरे तो भांजा भी कहते हैं किसी को, तीर्थू का भांजा। और नानी भी कहते हैं। भाई ये किसे कहते हैं? मामा कहते हैं पुष्कर को, भांजा किसे कहते हैं? मदकुंड को। भांजा कौन सा है? मदकुंड। और नानी किसे कहते हैं? देवयानी। कौन सी है? देवयानी। कौन सी है ये? नानी कहलाती है। ये कहां पर है देवयानी? सांबर में। कहां पर है ये? सांबर में। ये कहां पर है? सांबर में। देखो एक बार दोबारा देख लो आप, ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर अजमेर में। निर्माण के बारे में कोई स्पष्ट नहीं, निर्माण किसने करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण है किसने करवाया था इसका? गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जिसकी विधिवत रूप से पूजा होती है, कि विधिवत रूप से पूजा होने के कारण ही इसे विश्व का एकमात्र मंदिर कहते हैं। वैसे अन्य और भी मिल जाएंगे हमें ब्रह्मा जी के मंदिर। कर्नल जेम्स टोड ने गिरजाघर के समान ब्रह्मा जी का जो मंदिर है उसके सामने क्रॉस का चिन्ह देखकर वो चकित रह गए थे। पुष्कर का मेला कहां बढ़ता है? जो ब्रह्मा जी का मंदिर उसके बाद क्या बढ़ता है? पुष्कर का मेला बढ़ता है तिथि कार्तिक पूर्णिमा को। उपनाम मेरवाड़ा का कुंभ, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला। पुष्कर है उसे 100 मंदिरों का शहर भी कहते हैं, कोंकण तीर्थ भी कहते हैं, तीर्थराज भी कहते हैं, या तीर्थों का मामा भी पुष्कर को कहते हैं। भांजा मचकुंड है और नानी देवयानी सांबर। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार। सावित्री मंदिर या सरस्वती मंदिर। सावित्री मंदिर या सरस्वती मंदिर। ये कहां पर है? रत्नागिरी पहाड़ी पुष्कर। रत्नागिरी पहाड़ी पर। ये सावित्री कौन है भाई? सावित्री ये कौन है? ब्रह्मा की पत्नी। ब्रह्मा जी है ना, उनकी पत्नी, मां की पत्नी सावित्री। अब आपने इसके बारे में जानते होंगे, सुना भी होगा आपने, राजस्थान का तीसरा रोपवे कहां पर है? ये है राजस्थान का तीसरा रोपवे, रत्नागिरी पहाड़ी पर राजस्थान का तीसरा रोपवे। रोपवे जानते होंगे, एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ी पर जाते हैं उसे बोलते हैं रोपवे। राजस्थान का तीसरा रोपवे। तो राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा है? सुंदा माता रोपवे जालो। राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता, सुंदा माता रोपवे। यह कहां पर है? जालोर में। कहां पर है? राजस्थान का पहला रोपवे। यह कौन सा है? तीसरा रोपवे। तो राजस्थान का दूसरा रोपवे कौन सा है? मनसापूर्ण कणी माता रोपवे उदयपुर। मनसापूर्ण करणी माता रोपवे। ये कहां पर है? उदयपुर में। यह कौन सा है? दूसरा रोपवे। ये तो हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये कौन सा हो गया? तीसरा। एग्जाम पूछ सकते, ध्यान रखना इसके बारे में। अब यहां पर यह मंदिर, इसमें देखें तो दो प्रतिमाएं हैं, एक तो सावित्री, एक सरस्वती। दो प्रतिमाएं।
दो प्रतिमाएं यहाँ पर, एक तो सावित्री माता की और ये कौन सा है, सरस्वती। सावित्री माता और सरस्वती क्या यहाँ पर दो प्रतिमाएं हैं। जो वराह मंदिर, वराह मंदिर, वराह मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज चौहान ने। निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज चौहान ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। और वराह मंदिर है, इसकी मूर्ति को पुष्कर झील में फेंकवा दिया था किसने, जहांगीर ने। जहांगीर ने वराह की मूर्ति को पुष्कर झील में फेंकवा दिया। इनमें फेंकवा दिया। अभी के साथ में और देखिए इसके बारे में, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, पुनर्निर्माण शक्ति सिंह ने। वराह मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था शक्ति सिंह। ये शक्ति सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप के भाई, महाराणा प्रताप के भाई, जिन्होंने क्या इसका पुनर्निर्माण करवाया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो है रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, मंदिर है कहां पर है, पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर। यह द्रविड़ या दक्षिण शैली में निर्मित है, दक्षिण शैली में निर्मित है। देखो यह मंदिर इस प्रकार से है। अब ये किसका मंदिर है, रंगनाथ जी का। मंदिर, अब इसमें क्या है कि यहां पर क्या लगाई हुई है, काले रंग की मूर्तियां, काले रंग की मूर्तियां लगाई हुई है इसमें। इसमें जो आपने बनाया है, इसमें काले रंग की मूर्तियां बनाई गई है इसमें। पुजारी कौन होता है इसका, द्रविड़ ब्राह्मण, पुजारी द्रविड़ ब्राह्मण। ब्राह्मण इसके बारे में आगे और देखना चाहिए। तो ये किससे संबंधित है, भगवत या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवत या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित। देखो ये रंगनाथ जी का मंदिर द्रविड़ या दक्षिण शैली में निर्मित है। ये इसके दीवारों पर क्या है, काले रंग की क्या है, मूर्तियां लगी हुई है। और इसका पुजारी कौन होता है, द्रविड़ ब्राह्मण होता है। इसको हमको बोलते हैं गोमुख शैली में भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गोमुख शैली भी बोलते हैं इसको, गोमुख शैली में निर्मित बोलते हैं, निर्मित। अब बोलते हैं इसका निर्माण है, ये निर्माण कब हुआ इस मंदिर का, देखें 1834 में सेठ पूर्णमल में, 1834 ईस्वी में सेठ पूर्णमल ने निर्माण करवाया। पूर्णमल ने निर्माण
करवाया। 1834 में सेठ पूर्णमल ने रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। प्रमुख रूप से देखें तो भगवत या वैष्णव संप्रदाय को समर्पित, अर्थात यह विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित द्रविड़ दक्षिण शैली में है। यहाँ पर दीवारों पर क्या काले रंग की मूर्तियां हैं, इसके पुजारी द्रविड़ ब्राह्मण होता है, गोमुख शैली में निर्मित है। 1830 में सेठ पूर्णमल ने क्या इसका निर्माण करवाया। यह है रंगनाथ जी का मंदिर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भगवत या वैष्णव संप्रदाय संबंधित है। 1834 में सेठ पूर्णमल ने करवाया था, सेठ पूर्णमल ने निर्माण करवाया। अब देखो एक है किशनगढ़ अजमेर में, देखो किशनगढ़ अजमेर में क्या क्या है। देखो एक तो आपको पहले ही बताया मैंने, कौन सा, यहाँ पर खोड़ा गणेश मंदिर है। कौन सा है? खोड़ा गणेश मंदिर। इसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। खोड़ा गणेश मंदिर कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर में। दूसरा पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां पर है? यह भी है कि किशनगढ़ में है। एक है कांचरिया मंदिर, कांचरिया मंदिर। कांचरिया मंदिर ऐसे हम खास बात देखें, इसमें आता नजर हमें कि यह पूजा राधा कृष्ण दोनों की होती है, पूजा राधा व कृष्ण दोनों की। पूजा राधा और कृष्ण की पूजा कहां होती है? कांचरिया मंदिर में। जो कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर में। यहां पूजा कैसे होती है? निम्बारक पद्धति से, निम्बारक पद्धति। और कौन सा है? पर नवग्रह मंदिर, नवग्रह मंदिर राजस्थान का एकमात्र मंदिर। एग्जाम पूछ सकते हैं, पर 9 ग्रह है उनकी पूजा होती है। कि एकमात्र मंदिर है, 9 ग्रह स्थापित किए गए। यहां पर 9 ग्रह स्थापित है, यहां पर 9 ग्रह स्थापित है। एकमात्र मंदिर है ये, 9 ग्रह मंदिर। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सलेमाबाद, अजमेर। सलेमाबाद अजमेर, यह है कहां पर? रूपनगढ़ नदी के किनारे। कहां पर है ये? रूपनगढ़ नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये। संप्रदाय की प्रमुख पीठ निम्बारक सलेमाबाद अजमेर में क्या है? निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इसके संस्थापक कौन है? परशुराम महोदय, परशुराम महोदय। देखो परशुराम नाम के व्यक्ति थे जो सलेमाबाद अजमेर में क्या है? निम्बारक समुदाय के प्रमुख पीठ थे, क्या ये संस्थापक है। इसके बारे में देखते हैं, पूजा किसकी होती है? पूजा राधा व कृष्ण दोनों की, राधा व कृष्ण दोनों की यहां पर पूजा होती है। अब एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेला ही बढ़ता है यहां पर। मेला कब होता है? राधाष्टमी को मेला, मेला कब होता है? राधाष्टमी को। अब बोलते हैं कि सर राधाष्टमी कब आती है? राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद
शुक्ल अष्टमी को, राधाष्टमी है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। खूंडियास मंदिर, ये खूंडियास है कहां पर? अजमेर में। कहां पर है ये? अजमेर में। कहां पर है? ये खूंडियास है। यहां पर देखें तो किसका मंदिर मिलता है हमें खूंडियास में? बाबा रामदेव जी का मंदिर, बाबा रामदेव जी का मंदिर। और खूंडियास अजमेर देखो, और इसे बाबा रामदेव जी का मंदिर है। इसे क्या बोलते हैं? छोटा रामदेवरा भी कहते हैं इसे, राजस्थान का छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा भी कहते हैं। अब देखिए तो आगे कौन सा था अपना? खोबरानाथ मंदिर अजमेर। खोबरा नाथ मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है। इसके बारे में, खोबरनाथ मंदिर के बारे में हम देखें, ये शादीदेव या शनिदेव मंदिर भी कहते हैं इसे, शादीदेव या शनिदेव मंदिर भी कहते हैं। कहते हैं इनके बारे में कि जिनकी शादी नहीं होती वो यहां जाते हैं तो उनकी शादी हो जाती है, तो इसलिए इन्हें शादी देव मंदिर भी कहते हैं। एक पुस्तक है मुन्नी सेल अरवा है, मुन्नी सेल अरवा है, मुन्नी सेल अरवा है। इस पुस्तक के देखें तो रचित है शाहजहां की पुत्री जहां आरा, रचयिता शाहजहां की पुत्री जहां आरा। इसने क्या है कि खोबरानाथ का उल्लेख किया है, खोबरानाथ का उल्लेख किया है। जो इनकी पुस्तक है ना मुन्नी सेल अरवा है, रचयिता कौन है? शाहजहां की पुत्री जहां आरा। इसने भी क्या खोबरानाथ का अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। इसलिए क्या है मंदिर काफी प्रसिद्ध, खोबरानाथ का मंदिर शनिदेव के नाम से भी जान जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो सामान्य तथ्य, सामान्य तथ्य तो हम अजमेर जिला दर्शन पढ़ रहे हैं। अजमेर जिला दर्शन में जो सामान्य तथ्य है वो देख लो। अजमेर उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला घोषित, अजमेर उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला घोषित। अजमेर है उसको उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला घोषित किया। कब किया गया था? 1993 में। 1993 में अजमेर को उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला घोषित किया गया। अजमेर का प्राचीन नाम, अजमेर का प्राचीन नाम अजय मेरू पृथ्वीपुर। क्या मिलते हैं? अजय मेरू और पृथ्वीपुर। एक है मुंडोती परियोजना, मुंडोती परियोजना का संबंध अजमेर से है।
का संबंध अजमेर से। मुंडोत्ती परियोजना का संबंध कहां से है? अजमेर से है। एक आप नाम सुना होगा आना सागर झील। आना सागर झील, ये आना सागर झील है, ये है कहां पर? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज चौहान। अर्णोराज चौहान है, इन्होंने क्या किया? आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और निर्माण किस प्रकार करवाया था? अजमेर चंद्रावती नदी है, चंद्रावती का पानी रोककर, चंद्रावती नदी का पानी रोककर। अब इसमें पानी किसका आता है? इसमें चंद्रावती नदी बहती है आना सागर झील में, उसका पानी रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। और इसमें बांडी नदी का पानी आता है, बांडी नदी का पानी आता है इसमें। यह है आना सागर झील। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय, 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय। जो राजस्थान में एकीकरण हुआ था उसमें 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया। अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री, अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे। कौन बने थे? हरिभाऊ उपाध्याय। इनके बारे में त्याग भूमि समाचार पत्र निकाला था उन्होंने, त्याग भूमि समाचार पत्र निकाला। एग्जाम पूछे त्याग भूमि समाचार पत्र किसने लिखा था? हरिभाऊ उपाध्याय ने निकाला था। एक हाटुंडी आश्रम की स्थापना किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। हाटुंडी आश्रम की स्थापना। लेकिन इनके बारे में 2 मुख्य बातें हैं हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में। अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय, त्याग भूमि समाचार पत्र निकाला था इन्होंने, और हाटुंडी आश्रम की स्थापना की थी। किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। एक बार आप दोबारा देख लो इसके बारे में। अजमेर उत्तर भारत का प्रथम शासक जिला घोषित 1993 में। अजमेर का प्राचीन नाम अजय मेरू या प्रतीकपुर। मुंडोत्ती परियोजना का संबंध किससे है? अजमेर से है। आना सागर झील निर्माण अर्णोराज चौहान। चंद्रावती नदी का पानी रोक निर्माण किया गया था, बांड नदी का पानी भी आता है इसमें। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय किसमें होता? राजस्थान में। अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे हरिभाऊ उपाध्याय, त्याग भूमि समाचार पत्र निकाला, हाटुंडी आश्रम की स्थापना की उन्होंने। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पुष्कर में पुष्प मंडी व गुलकंद उद्योग स्थापित है। मतलब कि पुष्कर उसमें पुष्प मंडी और गुलकंद उद्योग स्थापित किए गए हैं। और इसके बारे में आगे और देखें, आता है इसमें राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय,
राजस्थान राज्य का अर्थात राजस्थान का प्रथम राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है? बांदर चिंदरी किशनगढ़ अजमेर। बांदर चिंदरी किशनगढ़ अजमेर। बांदर चिंदरी किशनगढ़ अजमेर में राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति है, ये कहां है? बिनाई अजमेर। बिनाई अजमेर में राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति। एक केहरीगढ़ दुर्ग किशनगढ़ अजमेर। केहरीगढ़ दुर्ग किशनगढ़ अजमेर में। केहरीगढ़ दुर्ग। राज्य की प्रथम सूती मिल्स। राज्य की प्रथम सूती मिल्स कौन सी है? प्रथम सूती मिल्स कृष्णा मिल्स है। कौन सी है? कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर। कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर। एक राज्य की प्रथम सूती मिल्स कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर में है। एक चीज हम देखें यहां पर, देखो कि सर्वाधिक सूती मिलें कहां पर है? भीलवाड़ा में है। कहां पर है? भीलवाड़ा में। लेकिन राज्य की प्रथम सूती मिल्स कौन सी है? कृष्णा सूती मिल्स कहां पर है? ब्यावर अजमेर में। और सर्वाधिक सूती मिलें कहां पर है? भीलवाड़ा में। एक है फेल्स बार का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? अजमेर में। फेल्स बार का सर्वाधिक उत्पादन होता है? अजमेर। ये ध्यान रखना आपको, राज्य की प्रथम सूती मिल है कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर में। सर्वाधिक सूती मिलें कहां पर है? भीलवाड़ा में है। पुष्कर में पुष्प मंडी व गुलकंद उद्योग स्थापित है। राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर चिंदरी किशनगढ़ अजमेर में। राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर चिंदरी किशनगढ़ अजमेर में है। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति बिनाई अजमेर में। केहरीगढ़ दुर्ग किशनगढ़ अजमेर। राज्य की प्रथम सूती मिल्स कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर। देखो, राज्य की प्रथम सूती मिल है वो कृष्णा मिल ब्यावर अजमेर में है, लेकिन सर्वाधिक मिलें कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं इसे? मैनचेस्टर भी कहते हैं। फेल्स बार का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? अजमेर में होता है। आज की क्लास को अब हम यही विराम देते हैं और आप अपनी पढ़ाई यूं ही जारी रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।